नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, इसके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा है 6:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए मैं सूत्र बता चुका हूं। 60H डिफरेंस 11m/2। तो 60 × 6 डिफरेंस 11 × 20/2। 360 डिफरेंस 220/2। जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 140/2 कट जाएगा तो 70 डिग्री आपका कोण आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है 100 को 13 लिखा जाता है। SAW को क्या लिखा जाता है 13 या 13 लिखा जाता है। तो 19, 1 और 23 को कैसे अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 43। ये भी नहीं हो रहा। अगर इनके विपरीत करेंगे तो H, Z और आपका D, तो Z आ जाएगा। तो इस ये भी जाना हो गया। तो ये अब क्या होगा, इन सबको जोड़ते हैं तो 9, 1, 10, 11 और 5, 16 होंगे। ठीक है, 16 में से -3 कर दें तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, इसी प्रकार मॉडर्न का देखते हैं। MODERN। तो 13, 15, 4, 5, 18, 14 सबको जोड़ेंगे तो 3, 1, 4, 5, 1, 6 + 4 + 5 + 9 + 5। तो जोड़ते हैं 6, 4, 10, 10 और 9 18, 10 और 9 19, 19 और 5, 19 और 9 कितना होगा 19 और 9 28 और 5 33। हाँ, 33 हुआ। 33 में से अगर अपन कितना माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 26। ऑप्शन है नहीं है ना, तो ये लॉजिक नहीं लगना है। अब क्या लगना है देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। SAW 19, 1, 23 इसको लिखा जाता है 13। देखो दोस्तों, 9, 1, 3 को जोड़िए, मतलब लास्ट वाली अंक को जोड़ेंगे। 9, 1 + 3 तो कितना होगा 13। इसी प्रकार मॉडर्न का देखेंगे। MODERN यानी 13, 15, 4, 5, 18, 14। तो 3 + 5 + 4 + 5 + 8 + 4, 5 और 3 8, 8 और 16 4 20 और 4 29। 29 जो आया है ए ऑप्शन में दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। ठीक है, सहारा, कालाहारी, नवीम, मीम और गोभी। तो भैया इसमें क्या अलग हो जाएगा आपका, गोभी आपका अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मंगोलिया में पड़ता है। मंगोलिया, मंगोलिया कहाँ है एशिया में। ठीक है ना। और ये सहारा, कालाहारी, नवी ये तीनों अफ्रीका के मरुस्थल हैं। ठीक है, बाकी ये गोभी आपका एशिया का है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 22 से 88 बनाना है तो 22 का गुणा सीधा सीधा कर देंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 88। अब 37 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो कितना आएगा 7 चौक 28, हासिल 2 4 12 और 2 14। 148 ऑप्शन है नहीं है। अब लॉजिक क्या लगेगा बताइए दोस्तों, आप बताइए। क्यों ना इसमें ऐसा लॉजिक लगाएं, 22 गुणा 2 + 2, यानी ये 22 लिखें तो इनके 2 + 2, तो 22 गुणा 4 कितना हो गया 88। इसी प्रकार 37 गुणा 3 + 7, तो 37 गुणा 10 कितना होगा 370 आपका सही उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चीज़ें एकदम शानदार चल रही है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रहा, दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। 13 से 25 हुआ, कितना के अंतर 12। 25 से 42 हुआ तो कितना होगा 15 और 2 17 का अंतर। 42 से 69 हुआ तो 8A और 19A, तो 8 और 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27। ठीक है, एक बार फिर से अंतर ले लो तो 5 10, यानी 5 10 तो अब कितने का 15 का। 27 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा
जोड़िए तो 42 होगा, ठीक है। और 42 जब 69 में 42 जुड़ेंगे, 9 2 11, 6 4 10 11, 111 जो आपका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों में से 3 एक प्रकार समान है जबकि एक अलग है, उसका चयन कीजिए। संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले तो अंतर देखिए, यहाँ पर कितने का अंतर है, 61 से 73 में 12 का अंतर, 57 से 59 में अंतर फिर से 12 का, और आपका 52 और 29 में कितने का अंतर है, 1 और 22 23 का अंतर, और यहाँ पर 47 से 59 हुआ तो कितने का अंतर है, फिर से 12। तो आपका अलग कौन सा हुआ, सी ऑप्शन जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुने, ठीक है दोस्तों। 123 से 62 कैसे आएगा भैया, अगर 123 में अगर भाग दे दें 2 का तो कितना आएगा, तो 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 75, यानी 161.5। अगर इसमें 0.5 जोड़ दें तो 62 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसी प्रकार 171 में भाग देंगे 2 का तो 2 अट्ठे 16, कितना 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब इसमें 0.5 जोड़ा तो इसमें भी 0.5 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5 10 1 86 हो जाएगा। यानी आपका 86 किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन, यहाँ से यहाँ तक एक कथन, एक कथन एक, और ये इनको जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, टी बड़ा और बराबर है एम से, एम बड़ा और बराबर है ई से। अब ई से जोड़ेंगे तो ओ बड़ा है ई से। अब भैया यहाँ पर फिर से जोड़ेंगे तो कहाँ से जुड़ जाएगा, आपका ई से जुड़ेगा ना, हाँ। तो ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से हो गया, और एस को जोड़ेंगे तो एस ई बड़ा है एस से, ले ए जुड़ गए आपके, ठीक है। अब कथन देखते हैं, टी बड़ा है ओ से, यानी टी से ऊपर जाना, टी ए रहा ओ ए रहा, टी से एम पर पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, एम से ई पर पहुंच जाएंगे, ई से ऊपर नहीं पहुंच पाए क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन, तो पहला वाला रॉन्ग। दूसरा ओ से एस पर चलना है, ओ ए रहा एस ए रहा, भैया ओ से ई पर आसानी से, तो ई से एस पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। चिन्ह भी देखो सारे के सारे एस के फेवर में है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही, ठीक है। एम बड़ा है एस से, यानी एम से एस पर जाना, एम ए रहा एस ए रहा, एम से ई पर आसानी से पहुंच जाएंगे, ई से एस पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। सारे चिन्ह एम के फेवर में है, और जो चिन्ह का प्रयोग होना है वो राजा वाले का होना है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री और राजा वाला है, तो वो दूसरा तीसरा भी सही हो जाएगा आपका। चौथा देखते हैं, ई बड़ा है टी से, यानी ई से टी पर जाना है, ई रह रहा टी है, भैया ई से तो एम पर ही नहीं पहुंच पाएंगे, तो ई वाला। आपका निष्कर्ष क्या निकला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है दोस्तों। मजा आया ना, चीज़ें एकदम चकाचक चल रही है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई आकृति को पूरा कीजिए। भैया दी गई आकृति को पूरा करना है तो सबसे पहले तो इसी को पूरा कीजिए। एक ऐसी इस टाइप की एक रेखा आपकी यहाँ से चलेगी और एक आपकी ऐसी, इस प्रकार की आकृति किस में दिख रही है आपको, पहले में नहीं है, दूसरे में तो बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसे, तो बचा तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये 18 3 20 5 22 और यहाँ 24 और 9, 18 से 20 2 बड़े, 22 2 बड़े और 2 यहाँ पर, सब में 2 2 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या 2 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 3 से 5 तो कितना 2 बढ़ा, और 5 से अब कितना बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगा, तो 7 पर क्या होता है जी, यानी जी आपका सही उत्तर होगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या खोजिए। तो यह 5 6 4 से 12 कैसे बनेंगे, देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेंगे। 5 और 6 11 और 4 कितना होगा 15, 15 में से अगर 3 माइनस कर देंगे 12, ठीक है। 7 6 13 5 18, भैया यहाँ 3 माइनस करेंगे 15 होना चाहिए, ये नहीं है, गुणा करके देख लीजिए आप। तो 5 गुणा 6 गुणा 4, तो 5 6 का 30 चौके 120, 120 में अगर 10 का भाग दे दें तो कितना 12, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, 6 गुणा 7 गुणा 5, तो 6 पंचा 30 और 7 230 सत्ते 210,
बटा 10 तो कितना 21 यहाँ पर लिखा है। तो लॉजिक पता चल जाएगा, चल चुका है आपको। तो 8 गुणे 4 गुणे 10 तो 8 चौक 32 और 32 बटा 320 बटा 10, यानी इसका आंसर क्या आएगा 32। किस ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, जो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ए बिंदु है, यहाँ से आदमी चल रहा है उत्तर दिशा में कितना 2 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है 2 किलोमीटर, अब दाएं मुड़ेगा तो फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है भैया? कौन सी दिशा में चल रहा है बताइए आप? दक्षिण दिशा में चल रहा है ना। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण दिशा ऐसे बना लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मोहन ने कहा, भैया मोहन भैया हैं, मोहन भैया हैं, और एक लड़की हो गई, एक गर्ल हो गई। ठीक है, यह लड़की मेरी माँ यानी मोहन की माँ के पोते, यानी मोहन की माँ का पोता कब होगा? यह मोहन का जब लड़का होगा। ठीक है, या लड़की हो, जो भी हो, मतलब पोता है तो भैया लड़का ही होगा। ठीक है, पोते की पत्नी है, यानी ये जो लड़की है इसकी क्या है? पत्नी है। तो ये मोहन की कौन लगी? बहू लगी कि नहीं लगी? तो अब रिश्ता क्या है? मोहन का उस लड़की से संबंध, मोहन का उस लड़की से संबंध भैया। बेटे की बहू क्या बेटे की बहू क्या बुलाएगी लड़के के पिताजी को? बताइए दोस्तों, आप क्या बुलाएगी? ससुर। क्या लगा? ससुर, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि लक को 396 लिखा जाता है, LACK को क्या लिखा जाता है? 396। तो यानी 12, 1, 3 और कितना 11। ठीक है, हाँ भैया, इससे कैसे बनेंगे? जब इन सब का आपस में गुणा करेंगे। देखो भैया, बड़ी संख्या बन रही हो तो आप सीधा सीधा गुणा कीजिए। अगर अल्फाबेट से अगर कोई संख्या बड़े रूप में पहुंच रही है तो आप उसका सीधा गुणा करिए, आपका यही लॉजिक ज़्यादातर लगता है। तो 12 एकम 12, 12 × 36, 36 गुणा 11 तो 360 और 36 कितना 396 बन गया ना। इसी प्रकार बैक का देखेंगे, BACK 2, 1, 3 और 11 तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 6 गुणा 11 कितना 66। 66 ऑप्शन है, हाँ ए ऑप्शन है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, सभी पुरुष मेहनती हैं। ठीक है, कोई वकील मेहनती नहीं है। कुछ सुंदर पुरुष हैं। तो तीसरे वाले कथन से लगा के देखते हैं, थोड़ा आसानी से बन जाएगा। कुछ सुंदर पुरुष हैं भैया, कुछ सुंदर क्या है? पुरुष। और सभी पुरुष मेहनती हैं भैया, सभी पुरुष क्या हैं? मेहनती हैं। ले मेहनती बन गए। कोई भी वकील मेहनती नहीं है, कोई भी वकील वो क्या है? मेहनती नहीं है। आपस में लड़ाई है दोस्तों। ठीक है, अब निष्कर्ष देखेंगे आप। कुछ सुंदर मेहनती हैं, कुछ सुंदर मेहनती है। देखो ये वाला पार्ट देखिए आप, है ना, कुछ सुंदर, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। कुछ वकील सुंदर नहीं है, कुछ वकील सुंदर नहीं है। बताइए आप, कुछ वकील सुंदर नहीं है, है कुछ वकील सुंदर हैं? नहीं है ना। नहीं वाला लग गया तो भैया ये तो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि वो बोल रहा है कुछ वकील सुंदर नहीं, तो इसका मतलब कुछ होंगे क्या? नहीं, तो भैया आपका ये वाला गलत। कुछ पुरुष कुछ सुंदर, सॉरी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ कुछ मेहनती पुरुष हैं, कुछ मेहनती पुरुष हैं। देखो बाहर से अंदर की हो जाएंगे तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो यानी निष्कर्ष क्या निकले आपके? निष्कर्ष पहला और तीसरा आपका केवल सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं। वक्तव्य है, पूर्वानुमान लगाना है आपको। जो पूर्वानुमान होता है पहले सोच ली जाती है, बाद में ऐसा होगा, इस पर आधारित रहती हैं। आप कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान क्या कहता है?
ऐसा समय होता है जब आप किसी एक को भी मूर्ख नहीं बना सकते हैं। भैया आप कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, किसी एक की तो बात ही नहीं हुई, तो पहले वाला तो वैसे ही गलत। दूसरा क्या, किसी एक को हर समय मूर्ख बनाए, भैया कोई भी व्यक्ति का तुम हर बार मूर्ख बना दोगे, नहीं बनाओ, तो दूसरा भी गलत। तो निष्कर्ष क्या निकला आपका, एक या दो कोई भी निहित नहीं है। ठीक है, चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा, इसका आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।